हेलो फ्रेंड्स, ट्रू मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ट्रू मोटिवेशनल चैनल। फ्रेंड्स, जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझना ज़्यादा बेहतर होता है। खुद के ऊपर फोकस करो। इस दुनिया में स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है, फिर भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। जो इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं वही सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम असल में यहीं पर गलत हो जाते हैं और अपने को छोड़कर किसी और ज्ञान की खोज में चल पड़ते हैं। जिस दिन हमने अपने को संपूर्ण रूप से जान लिया और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जिन चीज़ों शांति, प्रेम, ईश्वर, पीस, मनी, नेम, फेम जैसे सुखों की तलाश में भटकते हैं वे सभी हमारे अंदर ही तो हैं। इन्हें स्वयं में खोजने के बजाय हम इधर उधर ढूंढते हैं। एक व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन करके खुद की अच्छाई और बुराई जान ले तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। लोग ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है, दूसरों के बहकावे में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। खुद का जानना इतना आसान भी नहीं है। व्यक्ति में गलतफहमी भी होती है कि हम तो जो भी करते हैं सब अच्छा है। दूसरों को जानने के व्यर्थ के प्रयास में लगा वह स्वयं से ही अपरिचित ही बना रह जाता है। जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं तो अपने गुणों और अवगुणों से परिचित होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने गुणों को और निखार सकते हैं, अवगुणों का परिष्कार कर उन्हें दूर कर सकते हैं। इसे ही सरल शब्दों में हम आत्मज्ञान कह सकते हैं। आत्मज्ञान से परिपूरित व्यक्ति अपने में सब प्राणियों को और सब प्राणियों में अपने को देखता है। खुद को जानना एक इंसान के लिए क्यों जरूरी है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हमें इस प्रश्न का आंसर खोजना है तो इसकी तलाश खुद के भीतर से ही प्रारंभ करनी होगी। खुद को समझ लेने के बाद ही संसार से प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग हो पाता है, नहीं तो यह ज्ञान खोखला ही साबित होता है, जो सिर्फ हमारे भीतर अहंकार का ही पोषण करता है। इससे पहले कि हम यह जाने कि हम क्या होंगे, यह जान लेना जरूरी है कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं उसे पहचान कर समझकर ही उस भविष्य की रचना की जा सकती है जो अभी तक हमारे भीतर कहीं सो रहा है। लोग खुद को खोजने के बजाय प्रेम, ईश्वर, धन, ज्ञान और सुख सुविधाओं के लिए भटकते रहते हैं। इंसान खुद की बुराई खत्म कर ले तो उससे बड़ी सुखी इंसान दूसरा कोई हो नहीं सकता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वयं को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने आप को भी जानना चाहिए। जिसने अपने को जान लिया, समझ लिया, संसार के नियंता को जानने के दिशा निर्णायक पड़ाव को तय कर लिया, वह दूसरों को सरलता से जानेगा। अपने जीवन का उद्देश्य व कर्तव्य आसानी से निभा सकेगा। खुद को जानने का मतलब है खुद की रियलिटी को एज इट इज देख लेना। जब हम किसी भी चीज़ की रियलिटी को क्लियरली देख लेते हैं तो वह होता है जानना। मानव का स्वभाव ऐसा है कि वह दूसरों की ताका झाकी करने, आलोचना करने, व्यर्थ के कामों में रुचि लेता है। उतना तो क्या, थोड़ा सा भी अपने को जानने में रुचि नहीं लेता। परिणाम, ना तो वह किसी विषय का ज्ञाता बन पाता है और ना ही स्वयं अपने विषय में जान पाता है। जबकि ये सभी हमें स्वयं की खोज करने से आसानी से मिल जाएंगे, परंतु स्वयं में इन्हें खोजने के लिए हमें स्वयं के साथ गंभीर होना होगा, स्वयं के ऊपर पूरी ईमानदारी से विचार करना होगा। इस तरह यदि हमने स्वयं को जान लिया तो इससे बड़ा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपने पूरे जग को जान लिया लेकिन आपने असल में खुद को नहीं जाना तो यह लाइफ आपके लिए मीनिंगलेस होती चली जाएगी, क्योंकि आप पागलों की तरह पैसों की तरफ ही भागते रहोगे। मेरे विचार से स्वयं को जानना पहला और आखिरी ज्ञान है। स्वयं को जानना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बारे में तो जानते ही हैं, अब और हमको क्या जानना है। फोकस एक निरंतर अवधि यानी टाइम पीरियड के लिए एक विशेष
कार्य, वस्तु या गतिविधि पर अपना ध्यान और ऊर्जा केंद्र करने की क्षमता है। अगर आपका फोकस किसी छोटे कार्य पर है तो यह थोड़ा आसान हो सकता है, जबकि लंबे या बड़े कार्य को पूर्ण करने में ज़्यादा मेहनत, समय, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको यह निश्चित करना होगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। इसको निर्धारित करने में शायद आपको कुछ समय अवश्य लगे। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार उन सभी लक्ष्यों का चयन करें। इस कार्य में आपको कुछ ही समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका सबसे आवश्यक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। अब आप उस लक्ष्य को कितनी तत्परता के साथ प्राप्त करना चाहते हैं यह आपको निर्धारित करना है। अब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजना का निर्माण करें। फोकस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम बचपन में लेंस का प्रयोग किया करते थे उस समय क्या क्रिया होती थी, जिसमें कागज जलने लगता था। जिंदगी में हम जो चाहते हैं उसके ना मिलने की एक ही वजह है हमारा उन कारणों के बारे में सोचना कि हम वो चीज़ें क्यों नहीं पा सकते। इस क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य से प्राप्त किरणें सब इधर उधर होती हैं और लेंस उन किरणों को एकत्र करके एक ही बिंदु से निष्कासित करता है, जिसके फलस्वरूप सभी किरणों की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण कागज जलने लगता है। इसी प्रकार यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करें तो हमको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। फोकस इस दुनिया के सभी लक्ष्यों को संभव बनाता है। यदि लक्ष्य पर आपका फोकस रहेगा तो लक्ष्य के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकल आएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, परंतु सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। फोकस आपको केवल यह नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि क्या नहीं करना है, जिससे आप व्यर्थ के कार्यों से बच सकेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप क्या करते हो, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि आप क्या क्या छोड़ते हो। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। किसी भी लक्ष्य पर फोकस रहना एक आसान काम नहीं होता। इसकी हमको आदत बनानी पड़ती है और हमको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। मोटिवेशन के द्वारा हम अपने लक्ष्य पर वापस से फोकस कर पाते हैं। इसके लिए लक्ष्य को आप कुछ छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि आप उस लक्ष्य पर कितनी देर तक फोकस रख पाते हैं। उस समय को कहीं पर नोट कर लें। आप कोई मोटिवेशन वीडियो या स्पीच सुनने के बाद दोबारा आप कितने समय के लिए आप फोकस कर पाते हैं, अब आप पिछले समय से तुलना करके देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप अधिक समय तक फोकस रख पाते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। खुद को कैसे जानें? उसके लिए आपको शांत रहने की ज़रूरत होती है। किसी शांति वाले स्थान का चुनाव करें जहां पर खुला स्पेस हो। फिर आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी सांस लें और आपका सारा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। कुछ देर बाद, लगभग 10 मिनट बाद, आपका माइंड बेहद शांत और केंद्रित हो जाएगा। तब आप अपने शरीर के अंदर हो रही गतिविधियों का अवलोकन करें। आप इस समय अपने थॉट, फीलिंग, इमोशन के बारे में जान सकते हो, अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो। यदि यही प्रक्रिया आप रोज़ सुबह और शाम करेंगे तो आप समझ जाएंगे अपने व्यवहार को और साथ ही अपने आप को भी। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं, पर स्वयं को नहीं जानते ही नहीं, बल्कि जानना ही नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो और चैनल ट्रू मोटिवेशनल चैनल पसंद आया है और इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे प्रेरित होकर मैं नए नए विषयों पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहूँगी। तो देखते रहिए ट्रू मोटिवेशनल चैनल। आप सभी का धन्यवाद।